उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बहुत बड़ी कह सकता हूं मध्य प्रदेश में जिक्र की बात चल रही है कि अभी तक 3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। शिवराज जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनका टिकट फाइनल क्यों नहीं हुआ? आखिर आला कमान चाहता क्या है? मतलब चीफ मिनिस्टर का पहली लिस्ट में हो जाना चाहिए था। पिछले बार भी सबसे पहली लिस्ट में शिवराज का ही टिकट हुआ था बुधनी से। लेकिन अब क्या चाहता है भारतीय जनता पार्टी और क्या जताना चाहता है? हालांकि परसों मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से कैबिनेट के लोगों को और बाकी लोगों को, अधिकारियों को उन्होंने अलविदा कहने जैसी बात कही, उसी समय लग गया था कि टिकट कट गया है। टिकट नहीं, विधानसभा का टिकट नहीं, चीफ मिनिस्टर का ही टिकट कट गया है, ऐसा लगने लगा था। और वही ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिवराज का टिकट फाइनल क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान। और शिवराज जी भी इससे आहत होंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। आप देखें, अखबार लिखता है कि न सीएम कैंडिडेट किया घोषित, ना अब तक दिया टिकट। ना तो उनको फेस बनाया जा रहा है, बल्कि उनके इर्द गिर्द एक ऐसी फौज तैयार कर दी है जिनके अंदर सब में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये चीफ मिनिस्टर होंगे या ये होंगे। हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कह रहे हैं नहीं साहब, हम नहीं होना चाहते। हम, चूंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आ नहीं रही है और अगर हम जीत भी गए तो केंद्रीय मिनिस्टरशिप छोड़ करके एक खाली विधायक बन जाएंगे। और 4 या 5 या 7 सांसद जो उतारे हैं उनमें से चीफ मिनिस्टर तो एक ही बनेगा अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ऐसे समय में वसुंधरा का तो बिल्कुल साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन शिवराज, जिन्होंने, मैं बता दूं दर्शकों को खबर सुनाने से पहले कि उनका जो पिछला कार्यकाल था, जब तक वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिखते थे या उन जैसे काम करते थे, मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदुत्व की राह पकड़ी है, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, अब टिकट के भी लाले पड़ रहे हैं। अखबार लिखता है दर्शकों कि ये तमाम चीज़ें कि मध्य प्रदेश में मामा पर मौन, बीजेपी चल रही है कौन सी चाल। कौन सी चाल चल रही है थोड़ा सा देख लीजिए। अखबार लिखता है कि इसके अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की 3 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम किसी में नहीं है। 2018 के चुनाव में 177 उम्मीदवार की पहली लिस्ट में ही बुधनी सीट से शिवराज चौहान के नाम का ऐलान कर दिया गया था। क्या समझाना चाहते हैं दो लोग पूरे देश को, और देश उनके हाँ में हाँ भी कर रहा है, बहुत बड़ा वर्ग। 79 उम्मीदवार की लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों का नाम शामिल है। सीएम पद का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों को मैदान में उतार दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिवराज सिंह की सीट की घोषणा आगे होगी या इस पर भी संशय है। पहली लिस्ट में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इसमें वो सभी सीटें जिनमें पिछले चुनाव बीजेपी हार गई थी। ये 2 लिस्ट जो आई हैं 79 के, यानी कि 78, एक बाद में 79 तक, इसमें 75 लोग तो हार गए थे। उसको छोड़ दीजिए, बात सिर्फ चल रही है शिवराज को ना सीएम फेस बनाया जा रहा है और ना उनका टिकट हो रहा है। आखिरकार क्या करना चाहते हैं भाई आप? 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे उल्टा चश्मा पे ही एक बहस चल रही थी दर्शकों, उसमें हमारे पत्रकार हैं बड़े देश के, वो कह रहे थे कि अगर शिवराज मध्य प्रदेश को नहीं जिता पाए तो मोदी भी नहीं जिता पाएंगे। चूँकि वाकई राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े नेता उधर वसुंधरा हैं और इधर शिवराज हैं। और शिवराज को और इनको ही वापस किया जा रहा है। तो मुझे एक पत्रकार की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, वो बेसिकली प्रधानमंत्री जी भी किताब लिख चुके हैं। उन्होंने एक पत्रकार से सवाल किया कि क्या मोदी जी हारना चाहते हैं, आप ऐसा सोचते हैं? तो उनको एक बड़े पत्रकार हैं आशुतोष सर, उन्होंने बताया कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हार कर जीतने की बात करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती होगी, लेकिन मैं आपको पहले एपिसोड में कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि जीतने से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि अडवाणी और जो मोदी जी का पहले कार्यकाल हो चुका है ना, पीछे हटा करके आगे आ जाना, कोई लोकल छतरा बचा नहीं रह गया है। मैं अगर आपसे यूं कहूं, मैं खबर पे तो यहीं रहूंगा शिवराज की, लेकिन 1-2 मिनट की बात आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि बिहार के अंदर एक बड़े नेता थे, मोदी जो थे, सुशील मोदी, चीफ डिप्टी सीएम रहे 1-2 बार, कहाँ हैं वो? और उसके बाद जब उनको हटा के राज्यसभा भेजा तो जिनको चीफ डिप्टी सीएम बनाया 2 या 3, उनके नाम मालूम है किसी के?
चलिए हटा दीजिए। 2 रावत थे उत्तराखंड में, हटा दिए, नया आदमी ले आया पुष्कर सिंह धामी। आप चले जाइए कर्नाटक, सबसे बड़े नेता कौन थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मजबूत किया था? लिंगायत नेता थे ना वो, येदियुरप्पा साहब, कहाँ पर हैं? अब आ जाइए राजस्थान में। आप राजस्थान में सबसे बड़ी नेता और सबसे ज़्यादा जनाधार वाली नेता कौन है? वसुंधरा। वसुंधरा को सीएम फेस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं किसी सूरत में भी। मैं कैसे हो सकता कि वो जीत जाए उनके बिना भी, लेकिन उनके साथ होने से प्लस ही होना है। फिर क्यों नहीं कर रहे साहब? चूँकि भविष्य में कहीं लोकल छत्रपों में से दावेदार ना पैदा हो जाए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं बताइए, कहाँ लेकर चलूँ आपको मैं? आपको भारतीय जनता पार्टी की, आप चले जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो ये कहा जाने लगा था, महाराष्ट्र में देवेंद्र, वहाँ पर नरेंद्र, और अगले नरेंद्र के रूप में देवेंद्र को माना जाने लगा था। नितिन गडकरी और मुंडे की जो बेटी है पंकजा मुंडे, नीचे कर दिया गया। किया नहीं किया, वहाँ नया आदमी लेकर आ गए। अब उनको भी डिमोशन कर दिया, चूँकि वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे थे। अब मैं कहाँ लेकर चलूँ आपको? हिमाचल, धूमल साहब के साथ क्या हुआ बताइए। तो दर्शकों, बात ऐसी है, पूरे देश में आप चले जाइएगा, वो नेता मोदी जी को समझ में ही नहीं आता है आंकड़ों के आधार पे, जो उनके समकक्ष आने की कोशिश करता है, नीचे कर दिया जाता है। क्यों? अब वो मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात। जानकारों का कहना कुछ इस प्रकार से है, क्लब बना दिया गया था मार्गदर्शक मंडल, उसके अंदर भी कई नेताओं को शिफ्ट कर दिया गया था, बस मोदी जी दिखने चाहिए। और ये खाली राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर आप इस बात को कहीं और गौर करेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। टॉपिक तो मैं सिर्फ शिवराज का ही लेकर आया था, लेकिन बात जिक्र कुछ और चल गया है। अब आप आ जाइए देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स पर, कहाँ हैं सारे? एमएसएमई का हाल क्या है? 1 या 2 ही लोग दिखाई देते हैं। रिजर्व बैंक में 2-3 गवर्नर हटे थे साहब, आपको याद है? पैसा देने को मना कर दिया गया था, याद होगा। एक रिजर्व में पैसा रहता है, वो हटा दिए गए। इतिहास के ज्ञाता लगा ले आया वहाँ पर। सेना पे आ जाइए, तीनों सेना को एक साथ करके एक सीडीएस किसके कार्यकाल में बना? मैं बताना ये चाहता हूँ, तो ताकतों को, विभागों को और हमारे संस्थानों को संकुचित कर दिया जाए, उस पर कंट्रोल करना आसान है। फैला हुआ लोकतंत्र की एक पहचान होती है, ताकत बटी हुई लोकतंत्र की पहचान होती है। शिवराज अगर 5वीं बार जीत गए ना जनाबे मन, तो मालूम है क्या होगा? उधर 24 के अंदर 300 सीटें ना आई, 250 से नीचे रह गए, 200 रह गए। तो नितिन गडकरी और शिवराज, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ लोग समर्थन दे सकते थे। भविष्य में यही लोग शायद ऐसा है कि कोई ना कोई चुनौती पेश कर सकते हैं, इस वजह से शायद शिवराज को दबाया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और यही वजह है कि उनका तीसरी लिस्ट होने के बावजूद मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में पता चल रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन हैरत इस बात पर नहीं है कि उनका टिकट काटा जा रहा है या नहीं हुआ है अभी तक। हैरत इस बात पर है कि देश का एक अच्छा खासा बड़ा वर्ग इस बात पे बिल्कुल एग्री है कि साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये है बात। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।